हेलो बच्चों, अब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। आपने जो पिछले दो चैप्टर किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और सीक्वेंस सीरीज, उसकी प्रैक्टिस मुझे लगता है आपने कंप्लीट करा होगा असाइनमेंट से। और अब हम लोग नए चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम करने जा रहे हैं ना। बाइनोमियल थ्योरम कई सारे बच्चे स्किप करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है थोड़ा टफ है, बट ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे उससे आपको देखना है जेईई मेंस के क्वेश्चंस करने में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेन में जिसमें एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर से हमें टर्म्स निकालने होते हैं। और वो टर्म्स किस तरह का निकालना है, इनको कोफिशिएंट ऑफ x पावर 11 101 का टर्म इसमें से ढूंढना है। तो सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करें कि ऐसे बहुत सारे सीरीज आपको मिलेंगे। कभी कभी ये जीपी में मिलेगा, कभी कभी एजीपी में मिलेगा। तो आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि पहले इसको सम कर लें, है ना। और फिर उसके समेशन में से हम लोग ये x पावर 101 ढूंढ लें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द समेशन प्रोसेस। आप इसमें चेक करो, इस जीपी में फर्स्ट टर्म 5 प्लस x का पावर 500 है और कॉमन रेशियो क्या है। कॉमन रेशियो आप चेक करो कितना आ रहा है। कॉमन रेशियो आपका आ रहा है x अपॉन 5 प्लस x। ये देख सकते हो आप, 5 प्लस x कर दिया एक पावर और x एक बढ़ गया। तो ये आपका कॉमन रेशियो है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आप देखो यहाँ पे x का पावर 0 से स्टार्ट करके x पावर 1 x पावर 2 होते हुए x पावर 500 गया, मतलब 501 टर्म्स है। ओके, तो लेट्स सम इट फर्स्ट। तो मान लीजिए उसको मैं सम s लिख देता हूँ। तो वो सम कितना आता है, तो जैसा कॉमन रेशियो मैंने बताया था हम लोग इसको सम करते हैं। सम इज इक्वल टू 5 प्लस x का पावर 500 और नंबर ऑफ टर्म्स हमने कितना बताया था 500 में। ओके, तो उसके हिसाब से हम लोग जैसे जीपी जोड़ते हैं वैसे जोड़ लें। राइट, थोड़ा इसको सिंपलीफाई करेंगे हम लोग। तो ये x पावर, ये 5 प्लस x का पावर 100 यहाँ लिख लेता हूँ, तो 501 माइनस x का पावर 501 और डिवाइडेड बाय हाउ मच। ये देखो 5 प्लस x कैसे लेंगे, यहाँ सिंपली 5 आ जाएगा यहाँ पे। और आप देखो यहाँ पे ये जो 501 है और यहाँ से कटेगा और ये कटेगा, पूरा कट जाएगा। ओनली वी आर लेफ्ट आउट विद दिस मच, ठीक है। अब आपका काम क्या है, इसमें से आपको x का पावर 101 क्वेश्चन निकालना है। तो आप जरा समझो कि x पावर 101 का टर्म किसमें से मिलेगा, इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन से मिलेगा, राइट। तो 5 प्लस x के पावर 501 जो है उसका आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालें, है ना। और उसमें से x पावर 101 का कोफिशिएंट निकालते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 101 इन दैट एक्सप्रेशन, ऑब्वियसली इस 5 के x के पावर 501 से कोई मतलब नहीं है, तो पावर हमारा ज्यादा है, सिर्फ इसमें से हम निकालेंगे। और ये जो 5 नीचे पड़ा है वो हमें 5 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इन 5 प्लस x का पावर 501 अपॉन 5, है ना। उसके पीछे वाले टर्म से हमें कोई मतलब नहीं। इसके अंदर से अगर हम निकालते हैं तो ये 1/5 टाइम्स, अब इसमें से देखो आप x के पावर में आपको 101 आनी है। तो आप जैसे आप क्या लिखते हो बाइनोमियल एक्सपेंशन में, कोफिशिएंट 501, x के पावर आप 10 डाल दो तो 101 यहाँ डाल देते हो आप। और 5 के पावर में क्या डालते हो आप, 5 के पावर में जो 501 है उसमें से 101 घटा के लिखते हो, तो दैट विल गिव यू 400 और डिवाइडेड बाय 5, 5 का 3। तो नाउ आप इसको से चेक करो, एक 5 पावर कैंसिल करके आपका ये आ रहा आंसर देखो 501 C 101 और 5 का पावर में नेट 399 आ जाएगा, बिकॉज़ दिस 5 विल कैंसिल फ्रॉम हियर, ठीक है ना। तो एक सिंपल क्वेश्चन था इसमें, यहां से हम स्टार्ट करा। तो उसमें आपको एक जीपी जोड़ना है और उस जीपी में से आपको वो टर्म्स लोकेट करने हैं जिसमें से आपका x का पावर 101 निकल सकता है, ठीक है। अब x का 501 वगैरह से नहीं निकलेगा, तो ऑब्वियसली हम लोगों को एक ही टर्म इसमें से निकालना है। दिस इज योर आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप देखें, यहाँ पे समेशन की बहुत सारी टर्म्स है। आपको अगर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर 1 माइनस x का एक्सपेंशन आप देखो एक मिनट को, 1 माइनस x के बारे में एक्सपेंशन, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो a इक्वल टू 0 पावर n 0 टू n माइनस 1 का पावर k
एनसी के एक्स का पावर। दिस इज हाउ यू कैन राइट 1 माइनस एक्स का पावर, है ना। 1 प्लस एक्स का पावर n में तो सिंपल प्लस रहते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये टर्म्स ऑल्टरनेटली आते हैं प्रतिलोम। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे तो ये सारी चीजें 1 बाय 1 फिट होंगी। आपको ये जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं इनको नहीं जोड़ना है, जैसे आप सोच रहे हो अंदर में जोड़ना, अंदर नहीं जोड़ना है, आपको इसको स्प्लिट करके एक एक करके जोड़ना है। जैसे ये दो टर्म ले लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करके, तो ये एक टर्म बनेगा ऐसा, सिग्मा k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 का पावर n c k 1 बाय 2 का पावर k। ओके, एक टर्म आ गया। फिर नेक्स्ट ऐसे ही आएगा, सिग्मा माइनस 1 का पावर n nc k 3 बाय 4 का पावर, राइट। और इस तरीके से हम लोग अपने रिमेनिंग टर्म्स जो भी हैं, ये 5 टर्म्स हैं, इनको हम जोड़ेंगे। यहाँ पे प्लस नहीं था, वो फाइनली 5 ही टर्म में कर दिया, ठीक है। तो ये 5 टर्म्स को कैसे कैसे जोड़ना है, आप इसका हिंट लें। तो इससे कितना निकलेगा ये 1 माइनस हाफ का पावर है, तो जब जोड़ोगे x की जगह पे हाफ डाला गया इसमें, देखो ओके। और यहाँ पे देखो आप इसका कितना आएगा 1 माइनस 3 बाई 4 का पावर n। सिमिलरली 1 माइनस 7 बाई 8 का पावर n आ जाएगा इस वाले में जो हैंडल करोगे आप तो। एंड टिल दैट 1 माइनस 15 बाई 16 का पावर n और 1 माइनस 31 बाई 32 का पावर। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है, ये सिंपल आ रहा है चीजें किस तरह से। ये 1 बाई 2 का पावर n 1 बाई 4 पावर n से लेकर के 1 बाई 32 पावर n। और आप देख सकते हो ये जीपी है, राइट। और जीपी का फर्स्ट टर्म 1 बाई 2 का पावर n है, नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, और कॉमन रेशियो क्या आ रहा है 1 बाई 2 का पावर n। तो लेट्स ऐड दिस जीपी फर्स्ट। इसी को इन्होंने ये बोला हुआ है, जब इस जीपी को आप ऐड करोगे कितना आ रहा है देखो 1 बाई 2 का पावर n फर्स्ट टर्म हो गया, 1 माइनस 1 बाई 2 का पावर n ही कॉमन रेशियो है, तो उसका पावर 5 1 बाई 2 का पावर n, ठीक है। तो जब आप इस चीज को कैलकुलेट करते हो आप देखो कितना आ रहा है, ये 2 का पावर में नीचे कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा ये 1 माइनस 1 बाई 2 का पावर n पावर 5 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपका 2 का पावर n माइनस 1, राइट। इस तरह का एक समीकरण है। अब हम लोग एक इक्वेशन सिंपल सा सॉल्व करना है। 63a इज इक्वल टू दिस, दोस्तों हम कर सकते हैं, ये a था एक्चुअली, दिस वाज a फॉर अस। तो 63a इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 का पावर 30, ये हमें सॉल्व करना है। तो 63 इसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इसके अंदर, ये कितना आएगा 63 1 माइनस 1 बाई 2 का पावर 5n डिवाइडेड बाय 2 का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 का पावर 30, राइट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप थोड़ा इस तरफ, तो 63 माइनस 63 माइनस कितना आ जाएगा 63 अपॉन 2 का पावर 5 पावर n 5n सॉरी 5 पावर n 5n इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाय 2 पावर हाउ मच, ये 2 का पावर n माइनस 1 ऊपर भी चला जाएगा, 2 का पावर n माइनस 1 अपॉन 2 का पावर 30, ठीक है। अब इसमें एक चीज आप नोटिस करो हिंट के तौर पे 63 और ये 1 मिला दो, ये 64 हो जाएगा। तो ये 2 के पावर्स में आप गेस कर सकते हो, ये 2 के पावर्स में कुछ चीजें यहाँ आ रही हैं, तो आपके अंदर इसमें से देख लो, आप इसमें से 5 6 वगैरह टाइप के नंबर्स हो सकते हैं। 2 का पावर 6 आपका 64 होता है, तो एक बार आप क्या करना है इसमें 2 का पावर 6 के कारण से 64 के कारण से आप इसमें n इक्वल टू 6 टाइप में देख लेना, थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेना, आई एम ट्राइंग टू सेव टाइम। तो आप इसमें देख लेना, इसमें से n की वैल्यू n इक्वल टू 6 आ जाएगी। n इक्वल टू 6 डालोगे तो आपका सब कुछ सेटल हो जाएगा। इसलिए n का 6 डालोगे तो ये 64 बन रहा था और ये भी 64 बन रहा है इधर, और ये दोनों टर्म्स भी आपके इस तरह से बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आप देख लेना, इट्स ओके, लेट्स मूव अहेड। In the expansion of this, the sum of coefficient of x power 3 and x power minus 13, ठीक है। तो इसमें एक आप इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ देख रहे हो कि इसको हम लोग अगर एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस एक्स का होल क्यूब बन सकता है। लेट्स ट्राई दिस। यहाँ पे देखो एक बार, इसमें 1 माइनस एक्स है, इसको मैं साइड कर देता हूँ,
1 प्लस एक्स इसके साथ स्क्वायर हो गया है। इसमें अभी मैं देख रहा हूँ कि ये बन रहा है हम लोग का कितना एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर करते हुए आपका ये क्यूब बनने को तैयार है और नीचे में x का पावर 15 आ जाएगा बिकॉज इस पर 3 कैंसिल किया मैंने। तो कुल मिलाकर देखो क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स, यहाँ पे देखो x पावर 1 ये एक्चुअली है 1 प्लस एक्स का पावर 5 3 और वो 5 मिला के x पावर 15 बन जाएगा। तो 15 और ये 2 मिला के 17 हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 17। चेक करो कैसे एक्स क्यूब और ये 5 है तो 15 प्लस 2 17 ठीक है। और उसको आप डिवाइड कर दो इसका 5 15 से। अब आप चेक करो कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। आपको एक्स पावर 3 का भी चाहिए और इसका भी चाहिए तो ये एक एक करके निकालता हूँ मैं। जैसे अगर आपको मान लो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 3 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। आप देखो न्यूमरेटर में से आप कितना निकालोगे जिसमें आपका 15 डिवाइड भी होना है तो आप निकालोगे एक्चुअली में 18 क्यों 18 से निकालकर 15 काटोगे तो x पावर 3 आएगा। तो उसको पाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ x पावर 18 इन द न्यूमरेटर निकालना पड़ेगा। तो आप इस न्यूमरेटर को एक्सपेंड कर लो कितना आ रहा है न्यूमरेटर आ रहा है आपका 1 प्लस एक्स का पावर 17 माइनस एक्स टाइम्स 1 प्लस एक्स का पावर 17 ठीक है। अब सोचो आपको निकालना है एक्स पावर 18 व्हिच इज दिस मच। तो आप इसमें देखो इसमें एक्स पावर 18 आएगा ही नहीं हाईएस्ट पावर एक्स पावर 17 है। आपको इसमें से मिल सकता है एक साइड आगे है और ये एक्स पावर 17 लास्ट टर्म कितना क्वेश्चन देगा 1 देगा और आगे यहाँ माइनस साइन है। तो फाइनली यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा और यहाँ से एक माइनस 1 निकलेगा। तो फाइनली ये कोफिशिएंट आ रहा है -1 ठीक है। और अब एक्स पावर -13 देखते हैं। एक्स पावर -13 अगर आपको जनरेट करना है यहाँ पे तो आपको मतलब एक्स पावर 2 जनरेट करना पड़ेगा ऊपर में ताकि 15 कैंसिल करके ला दे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 2 निकालो आप इन न्यूमरेटर ठीक है। तो कितना आ रहा है न्यूमरेटर आप चेक करो कौन सा है दैट इज 1 प्लस एक्स पावर 17 माइनस एक्स टाइम्स 1 प्लस एक्स पावर 17। इसमें से आपको निकालना है एक्स पावर 2 ताकि एक्स पावर 15 निकाल के एक्स पावर -13 जनरेट हो जाए ठीक है। तो आप इसमें से जब निकालते हो x पर स्क्वायर तो कितना निकलेगा x के ऊपर 2 आने का मतलब वो 17c2 बन जाएगा। यहाँ कोफिशिएंट को वही कोफिशिएंट हम कलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे ऑलरेडी एक x है तो इसका मतलब x पावर 1 चाहिए यहाँ से -17c 1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है फाइनली सम करना है। तो आपको क्या करना है ये पिछला आंसर जो -1 आया था और ये जो आंसर आया इन दोनों को ऐड कर देना है ठीक है। तो आप जोड़ लेना -1 प्लस 17 इंटू 16/2 -17 इस कैलकुलेशन को आप करना इससे आपका आंसर 118 आ जाएगा इससे ठीक है। आपको सॉल्व इज इट ओके। तो यहाँ आपने क्या देखा कि इसको सिंप्लाई करना बहुत जरूरी था और उसमें हमारे कुछ टर्म्स इधर से भी आ गए तो इकट्ठा करके उसमें से हम लोगों ने रिक्वायरमेंट अपनी फुलफिल करी। और ये x पावर 15 नीचे जो है ये हमें ध्यान रखना है ऊपर से ज्यादा पावर लेंगे तो कट करके फिर उतना पावर आएगा जितना हमें जरूरत है ठीक है। Now let's come to this. We have this expansion again 1 minus x cube power n is equal to this। ये आपको देखो 1 minus x के पावर में लिखा हुआ है ये थोड़ा डेंजरस लग रहा है देखने से। और उसके बाद आपको AR मतलब समझ रहे हो क्या है AR is actually a coefficient here। यहाँ पे x पावर r के सामने जो कोफिशिएंट होगा वो चाहिए हमको। Let's see what we can do। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ से ये जो 1 minus x का पावर 3 है यहाँ आपको जो दिख रहा है वो मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ। Let me divide the whole expression by 1 minus x का पावर 3 है ओनली। अभी मैं -2 और वहाँ नहीं ले रहा हूँ वहीं छोड़ दूंगा बस ठीक है। इससे क्या होगा ये 1 minus x क्यूब अपॉन 1 minus x का होल क्यूब रेज टू n हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का चेक करो और राइट हैंड साइड में कैसे दिखेगा सिग्मा AR x का पावर अपॉन इसको नीचे लिख देता हूँ 1 minus x को -2 और को नीचे लिख देता हूँ तो 1 minus x का पावर 2 इसमें। और इसको देखो आप थोड़ा ध्यान से तो थोड़ा उधर से हमने लोड कम किया हुआ है उधर। अब इधर की तरफ हम लोग सिर्फ आएंगे लेफ्ट साइड एक तो फैक्टर कट रहा है हम लोग को दिख रहा है 1 minus x का तो 1 minus x का फैक्टर कटने के बाद ये ऐसा बचेगा 1 minus x का ये होल स्क्वायर पावर n। और मैं इसको थोड़ा और सिंप्लाई करूंगा क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग इस तरह का काम कुछ यहाँ दिखेगा इस तरह का यहाँ डिनोमिनेटर 1 minus x का होल स्क्वायर आपको दिखने लगा है यहाँ पे
तो थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको मैं लिखने वाला हूँ 1 माइनस एक्स का पावर 2 और प्लस 3x, ऐसे लिख देता हूँ उसको तो। और नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया और इसका पावर है। ये लेफ्ट हैंड साइड ही चल रहा है, ठीक है। लेफ्ट अब राइट हैंड साइड का में कोई काम नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में सिंपलीफाई कर रहा हूँ। अब इसको देखो आप ध्यान से, ये आपका 1 प्लस 3x बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर पावर n। तो हम लोग वेरी क्लोज आ गए टारगेट के। आप देखो इस तरह का चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। आप जब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लोगे, कीपिंग दिस एज x, जो हम 1 प्लस x का पावर n खोजते हैं उसमें, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? उसमें आपको इस तरह के एक्सपेंशन देखने मिलेंगे, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर नेक्स्ट टर्म मिलेगा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आगे क्या चल रहे होंगे? बाइनोमियल कोएफिशिएंट चल रहे होंगे आगे। तो आप पता लगा सकते हो इसमें कि इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो ये कैसा दिखेगा? ये r इज इक्वल टू 0 टू n। आप खुद का अपना एक्सपैंड करें तो ये आ जाएगा NCR, है ना, और 3 पावर r x अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर रेज टू पावर r। तो r में दोनों पे रेज कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो अब आप इससे कंपेयर कर सकते हो इसको यहाँ से, जहाँ पे AR था। तो AR की वैल्यू कितनी होगी? AR की वैल्यू आपकी इतनी होगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या डिस्कस किया हुआ है कि AR को अगर हम लिखना चाहें NCR into T का पावर, तो ऑब्वियसली अगर ये AR है, तो कोफिशिएंट आउटसाइड दिस, तो आपका उसमें P क्या दिखा रहा है? P ये 3 दिख रहा है। तो डेफिनेटली द आंसर इज, दिस इज हाउ वी हैव फाउंड। तो इसके एक्सपेंशन में हम लोगों ने इस तरह के टर्म्स जनरेट किए जो यहाँ पे दिख रहा है हमें लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में हमें सिंपलीफाई करना ज़्यादा जरूरी था, राइट साइड में हमें कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन, ठीक है। If the greatest value of the term independent of x, the term independent of x आप समझते हो कैसे निकालने का, इसे कैसे निकलता है? आपको ये समझना पड़ता है कि एक इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब हुआ कि जब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा तो कोई ऐसा टर्म होगा जो x से फ्री होगा, है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? जनरल टर्म लिखते हैं। तो tr प्लस 1 मान के लिखते हैं जनरल टर्म। तो tan cr x sin अल्फा पावर 10 माइनस r और a cos अल्फा अपॉन x पावर r, है ना। दिस इज हाउ यू राइट द एक्सपेंशन। और उसका ये r प्लस 1 टर्म लिखते हो। अब उसमें से आप क्या करोगे? आप उसमें x का पावर नेट निकालोगे। तो आप यहाँ देखो नेट पावर ऑफ x कितना दिख रहा है इस टर्म में। पावर ऑफ x में निकालता हूँ, पावर ऑफ x यहाँ पे देखो x का पावर 10 माइनस r दिख रहा है, और यहाँ पे x का पावर r 1 अपॉन में है, इसका मतलब इसको माइनस r करेंगे। और ये पावर ऑफ x जो है नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसका तो ये 0 होना चाहिए, r इक्वल टू 5 ही है, ठीक है। और हम लोग को देखो जब भी ये आ रहा था तो यू मस्ट चेक r कैसा नंबर होना चाहिए। r शुड बी अ होल नंबर बिटवीन 0 एंड दिस इंडेक्स 10, है ना। मान लीजिए r 15 आ गया तो ऑब्वियसली ये कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब आपके एक्सपेंशन में वो टर्म है ही नहीं जिसमें x नहीं है। तभी है r5 जो है 0 से 10 के बीच में है, जो आपका r की इंडेक्स होती है जो चलती है बाइनोमियल एक्सपेंशन में, उसके हिसाब से ठीक आ रहा है। तो r5 लेकर के आप उसका टर्म निकालो। तो r5 लेकर t6 टर्म लेते हैं 10c5। अब हम लोग उसमें क्या करते हैं? x का पावर पता ठीक क्या है? cos और sin के पावर को इकट्ठा कर लेते हैं। तो आप देखो यहाँ पे sin के पावर 5 आ रहा है, cos का पावर भी 5 आ रहा है। तो मैं इन दोनों को इकट्ठा कर लेता हूँ। हमें एक मैक्सिमम का भी काम करना है इसमें। तो इसमें ये कितना पावर आ रहा है? इसका पावर 5 और इसका पावर 5, तो टोटल पावर 5 लिखिए। x तो कैंसिल हो चुका है और बगल में एक a पावर r भी आ रहा है, ठीक है। ओके, अब आप देखो इसमें क्या कर सकते हो, आप इसको मैक्सिमाइज कर लीजिए। तो इसको अगर बेटर होगा कि हम इसको sin टू अल्फा बना दें, है ना। तो sin टू अल्फा का हम लोग मैक्सिमम वैल्यू मान ले लेंगे। तो 2 का पावर 5 मैंने इसमें मिक्स किया है, अंदर मल्टीप्लाई किया है। 2 का पावर 5 में डिवाइड कर लेते हैं, राइट। तो अब इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं ऑफ t6 कितना आएगा बताओ? 10c5 आएगा। ये तो 1 हो जाएगा sin टू अल्फा होने के कारण से, और फाइनली a पावर r अपॉन 2 पावर 5 आएगा। अब आप देखो इसको कितना बताया गया है, इसको
ये जो नंबर है ये आपका टेंसिफाइड है ना, तो इट हैज बीन ओनली मेंशन्ड एज टेंसिफाइड। इसका मतलब कि a का पावर r 2 का पावर 5 की वैल्यू कैंसिल हो गई है ना। अच्छा, r की वैल्यू तो ऑलरेडी पता था 5 है, तो ये 5 हम यहाँ रख सकते थे, 5 यहाँ रखेंगे है ना। तो नेट आप बता सकते हो कि ये 1 कब आएगा, ये पूरा क्वांटिटी हट जाना चाहिए। ये 1 कब आएगा, जब a का वैल्यू 2 होगा। दिस इज हाउ वी गेट द आंसर 2। ठीक है, तो इसमें टर्म का काम ये था कि आप इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का निकाल लेना। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री इसमें उन्होंने मिक्स करी हुई है कि आपको यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज करने में उपाय करना है कि sin टू अल्फा की वैल्यू 1 लेकर के जब अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री होगी तो ये मैक्सिमाइज होगा। उस समय कांस्टेंट ये एक ऐसा होना चाहिए, वो हमने पकड़ लिया, ये हट करके उसके बराबर होने के लिए a2 लेना पड़ेगा। ठीक है, और प्रॉब्लम्स हम लोग करते हैं। if the coefficient of this is the expansion of this is this much, तो देखो भाई ऐसा है कि ये टर्म्स आपको बाइनोमियल के बजाय ट्राइनोमियल दिख रहे हैं, तो हम लोग के पास एक मल्टीनोमियल थ्योरम है, उससे कर लेते हैं, वो लगाते हैं हम लोग। तो मल्टीनोमियल थ्योरम में आप जनरल टर्म कैसे लिखते हो, उसका जो जनरल टर्म में लिखते हैं वो लिखते हैं इस तरीके से, सिग्मा जनरल टर्म लिखना, तो सिग्मा छोड़ देता हूं। उसके लिए क्या लिखते हो, 10 फैक्टोरियल अपन अब इसके ऊपर तीनों के ऊपर मान लो अल्फा बीटा गामा पावर रेज कर रहा हूं, अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, a का पावर अल्फा, 2 बीटा का पावर 2b का पावर बीटा। आई होप कि आपको पता होगा कि मल्टीनोमियल थ्योरम कैसे एक्सपेंड करते हैं हम लोग, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे कोएफिशिएंट्स लिख दिए हैं और साथ में पूरा टर्म लिख दिया जनरल टर्म। ठीक है, और अपना काम क्या है, अपना काम ये है कि आपको इस टर्म में ये दिखना चाहिए, a पावर 7 b का पावर 8 दिखना चाहिए, राइट। इसका मतलब a का नेट पावर हम चेक करते हैं, यहाँ पे कितना है, a का नेट पावर अल्फा प्लस गामा आ रहा है, कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। b का पावर नेट कितना है, बीटा प्लस गामा, वो कितना होना चाहिए, वो इसके हिसाब से 8 होना चाहिए, राइट। और ये तो इसके समेशन में जरूरत है कि हम 10 पावर स्प्रेड करेंगे a b और इसके ऊपर 4ab के ऊपर, तो अपने को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो टोटल पावर स्प्रेड हुआ है वो होना चाहिए 10। इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके आप अल्फा बीटा गामा निकाल लो, सिंपल है। अल्फा प्लस गामा यहाँ रख दोगे तो बीटा की वैल्यू आ गई 3, बीटा प्लस गामा यहाँ रख दो तो आपका अल्फा का वैल्यू आ गया 2, और फाइनली गामा की वैल्यू इसमें से निकाल लो 5। ठीक है, तो ये एलिजिबल है, ये कोएफिशिएंट्स हमारे सब बढ़िया बनेंगे, इंटीजर्स आ गए हैं ये सब 2, 3 और 5। अब हम लोग को सिर्फ कोएफिशिएंट इकट्ठा करना है, तो कोएफिशिएंट में क्या क्या आएगा, ये हम लोग a और b के पावर्स को छोड़ देंगे, वहां पे रिमेनिंग कोएफिशिएंट्स उठा लेंगे। तो कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, यहाँ से इसमें से मिलेगा आपको कुछ 2 का पावर बीटा 3, और यहाँ से मिलेगा आपको 4 के पावर में 5, राइट। ये आ गया। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है k × 2 का पावर 16, मतलब 2 का पावर 16 के चीजों को हमें बाहर निकालना है। ये काम कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं और कर देता हूँ, मैं 5 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल कर दें तो 6, 7, 8, 9, 10 डिवाइडेड बाय 2 × 6 आ गया, ये 3 फैक्टोरियल, मैंने 5 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया है। और यहाँ पे 2 का पावर कितना हो चुका है, ये 10 है, और प्लस 3 13 हो चुका है, राइट। हमें 2 का पावर 16 वहाँ इकट्ठा करना है, ठीक है ना। तो रिमेनिंग चीजें हमारे k के फेवर में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें से देखो आप क्या कर सकते हो, 6 तो कैंसिल कर दो, और ये 2 से ये 5 हो गया, और ये नंबर्स आप निकाल लो। और आप उसमें एक चीज और देख लो, आप 8 के अंदर 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 16 जनरेट हो गया, 7 × 9 × 5 डिवाइड इनटू 2 का पावर 16, तो इसका मतलब यही k का वैल्यू होगा। तो k का वैल्यू इज इक्वल टू 7 × 9 × 5, 45 × 7 आप निकाल लेना, होपफुली आपको ये आंसर दिस इज हाउ वी कैन डू इट। तो इसमें आप मल्टीनोमियल थ्योरम का एक सिंपल प्रैक्टिस करा, जिसमें आपको कोई कोएफिशिएंट अगर इस तरह से ट्राइनोमियल्स वगैरह मिल जाए या उससे भी ज्यादा बड़े पॉलिनोमियल्स मिल जाए, तो उसमें इसका यूज कर सकते हो। The coefficient x bar 203 in the expression, आप इसको आप नोटिस करो, जैसे कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं बाइनोमियल के हैं, ऐसा नहीं है। जैसे इसमें अब क्या एक्सपैंड करना, कुछ भी एक्सपैंड नहीं करना, एक तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिख रहा है मुझे,
सर्टेन पावर्स का। अब इस पॉलिनोमियल का डिग्री अगर हम लोग चेक करेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कि कितना पावर ये हमसे मांग रहा है। लेट अस फर्स्ट चेक द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री कैसे निकलेगा? हाईएस्ट पावर तो पहले जोड़ लो, 1 इसमें 2 है, 3 है, टिल 20, तो ये डिग्री आप जोड़ के देखो, ये 210 आ रहा है एक के फॉर्मूला से। 210 डिग्री का ये पॉलिनोमियल है जब ये मल्टीप्लाई होगा तो, राइट। और आपको उसमें 203 चाहिए, दैट मींस 203 में से डिडक्ट करोगे तो इसमें गैप 7 का आ रहा है ना। इसका मतलब इस बार 7 टाइप का टर्म्स लगता है इसमें मल्टीप्लाई नहीं हुआ होगा, उस दौरान आप देखना। थोड़ा सा मैं इस टाइम पे लिखता हूं इसको, x minus 1, x square minus 2, x cube minus 3, x 4 minus 4, x 5 minus 5 और इसके बाद मैं नहीं लिखता हूँ, लेकिन फिर भी एक टर्म लिख देता हूँ। अब जरा सोचो, एक टर्म मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, x पावर टर्म दिखेगा। x पावर टर्म 203 से x पावर 203 तैयार होने में क्या करना है? सपोज करो कि इस फैक्टर के बारे में आप सोचते हो एक मिनट को, उसमें x पावर 7 हम लोग ड्रॉप कर देते, ये ड्रॉप कर देते मल्टीप्लिकेशन। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम? देखो, x को इस x स्क्वायर से, इस x क्यूब से, x पावर 4 से, x पावर 5 से, x पावर 6 से, और यहां जाकर 7 से गुणा करते हैं, x पावर 7 से नहीं करते, और फिर x पावर 8 एंड ऑल कंटिन्यू करते हैं हम लोग टिल 20। तो क्या आपको लग रहा है कि इससे x पावर 203 आ जाएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपने 210 का डिग्री था, ये टर्म में आपने x पावर 7 गुणा नहीं किया। इसका मतलब ये सारे टर्म्स में से आपको चूज करना है कि कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है। मैंने x पावर 7 ड्रॉप किया है, तो इस समय कोफिशिएंट क्या जनरेट होगा आप सोचो। तो सारे x के कोफिशिएंट तो चल रहे हैं 1, है ना, एक्सेप्ट इन दिस ब्रैकेट जिसमें से ये -7 आ रहा है, राइट। तो अगर मैं ये ड्रॉप कर रहा हूं, मैं यहां ड्रॉप करने का प्लान लिखता हूं। सपोज आई एम ड्रॉपिंग x पावर 7, उस समय कोफिशिएंट कितना आ रहा है बताओ? उस समय कोफिशिएंट आ रहा है -7। कैसे? x स्क्वायर, x क्यूब, x 4 ये सब मल्टीप्लाई हुए और लास्ट में इसमें आकर के -7 मल्टीप्लाई हुआ, फिर वापस x पावर 8 से शुरू हो, तो केवल कोफिशिएंट -7 आए। नाउ नेक्स्ट टाइम हम लोग देखते हैं कैसा ये काम ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि x पावर 6 को सोचते हैं इसको नेक्स्ट टाइम इसको सोचते हैं कि इसको छोड़ेंगे हम लोग x पावर 6 को, और यहाँ से x छोड़ेंगे, तो x और x पावर 6 छोड़ेंगे तो नेट हमारा x पावर 7 छूट जाएगा, राइट। तो उस दौरान अगर हम लोग ड्रॉप करना चाह रहे हैं, सपोज तो मैं ये लिख देता हूँ, यहाँ से x छोड़ेंगे और वहां से x पावर 6 छोड़ेंगे इन द प्रोडक्ट। उस दौरान हमारा कोफिशिएंट कितना आएगा बताओ? कोफिशिएंट उस वक्त यहाँ से माइनस हो जाएगा कंट्रीब्यूशन में, और यहाँ से -6 जाएगा, तो उसमें कोफिशिएंट आएगा -1 × -6, और बाकी तो सारे x के पावर्स रेज्ड यूज होंगे, तो ये कोफिशिएंट इस तरह से जनरेट होगा। तो आपको इसी को एक्सपेंड करके पूरा लिखना है सारे केसेस की कौन से केसेस से x पावर 7 जनरेट हो रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट x पावर 7 आ रहा है, x पावर 7 नहीं मल्टीप्लाई करा तो 210 में से 7 कम होकर के 203 बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में लिखता हूँ x स्क्वायर और x पावर 5, इसके हिसाब से कोफिशिएंट -2 -5, x क्यूब और x पावर 4, इसके हिसाब से -3 -4 आएगा। और एक चीज नोटिस करो कि ये सब चीजें डिस्टिंक्ट है, तो आपको इक्वल चीजें तो नहीं लेनी है, अनइक्वल चीजें लेनी है। तो अनइक्वल चीजों में जैसे x पावर 1 x पावर 6 लिया, तो 2 का तो सारे केस हो गए, अब वापस रिपीट नहीं करना है x पावर 4 × x पावर 3, तो वही चीज हो गई। तो अब हम लोग 3 में सोचते हैं कि सपोज 7 को हम लोग तोड़ते हैं ऐसे, x स्क्वायर एंड x पावर 4, सपोज ये 3 टर्म्स हम छोड़ते हैं। मतलब हम लोग क्या करेंगे इसमें, इस कैलकुलेशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x छोड़ेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर छोड़ेंगे, और लास्ट में x पावर 4 छोड़ेंगे यहाँ पे। तो इस बार कितना कोफिशिएंट आएगा? अब चेक करके बताओ, -1 × -2 × -1 × ठीक है। ये सारे कोफिशिएंट्स आ पाएंगे, ठीक है। When you add all of them, you will get the net coefficient of x पावर 203। ये ऐड करके आप देखना, इससे आपका समीकरण 13 आ रहा होगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये बाइनोमियल इक्वेशन है, लेकिन ये जरूर है कि आपको पावर कैसे मैनेज करनी है कोफिशिएंट लाने के लिए 203, ये आप सीख सकते हैं, ठीक है।